सवाल ये है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इंडिया अलायंस में दरारें अब और जाहिर होती नजर आ रही हैं। आप नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी संजय सिंह ने एक सीधा सा जवाब देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो संजय सिंह ने साफ कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के लिए था और उसके बाद हमने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और गुजरात उपचुनाव अकेले लड़े। हम इंडिया ब्लॉक से बाहर हैं। भाजपा पिछले 10 सालों से जीजाजी चिल्ला रही है, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ये भाजपा की नाकामी है। अब सवाल ये है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नई रणनीति क्या होगी, समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। क्या है आपकी नई रणनीति? विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख आपकी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जहां पार्टी अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहती है। आम आदमी पार्टी द्वारा इंडिया ब्लॉक से बाहर होने की औपचारिक घोषणा को विपक्षी खेमे में बदलते समीकरण और रणनीतिक संतुलन का संकेत भी माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का आम आदमी पार्टी के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दिल्ली और पंजाब के बाद अन्य राज्यों में विस्तार की रणनीति गति भी धीमी पड़ गई है। दिल्ली की हार ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन पंजाब के लिए नुकसानदायक। जब आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल हुई थी, तब उसकी 2 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पंजाब में सरकार थी। अब जब वह बाहर हो गई है, तो पार्टी केवल एक राज्य पंजाब में सत्ता में है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपना पूरा ध्यान पंजाब में सत्ता बरकरार रखने के लिए विस्तार करने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर लगाया है। इस सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के कारण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति थी। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता भगवंत मान सिंह की सरकार के खिलाफ 5 साल की सत्ता विरोधी लहर को दूर करना और अपना एकमात्र किला बचाना है। पंजाब चुनाव को आम आदमी पार्टी के भविष्य की दिशा भी माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली चुनाव के बाद से पंजाब में सक्रिय हैं और पार्टी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की उम्मीद। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी तब केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 13.1% था। नतीजा यह हुआ कि 2017 के चुनाव में 42.2% वोट शेयर के साथ 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2022 में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई और उसका वोट शेयर भी 14.5% घटकर 27.7% रह गया। भाजपा का वोट शेयर 2017 के 50 से 3.3% बढ़कर 2022 में 53.3% हो गया। जाहिर है, आम आदमी पार्टी को उन्हीं मतदाताओं के वोट मिले जो कांग्रेस को मिलते थे। आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने गुजरात में विसावदर उपचुनाव जीतकर यह सीट बरकरार रखी। इस जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की उम्मीद लगाए बैठी है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पर भी उतनी ही आक्रामक हो, और इंडिया ब्लॉक में रहते हुए ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होता। आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस को निशाना बनाती तो इंडिया ब्लॉक से जुड़े होने के कारण जनता तक पहुंचते पहुंचते उसकी धार कुंद हो जाती। पार्टी संगठन को मजबूत करने का प्रयास। इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी ने अकेले उतरने का फैसला किया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता से परास्त होने के बाद आपकी नजर देश भर में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने पर है। इसमें बिहार जैसा चुनावी राज्य भी शामिल है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन बीजेपी के एनडीए से मुकाबला कर रहा है। पंजाब ही अकेला ऐसा राज्य बचा हुआ है जहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है।
प्रशासन के साथ साथ पार्टी संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर आप ये संदेश देना चाहेगी कि उसकी पार्टी मजबूत है और अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, जिससे पार्टी के लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा और पार्टी की पहचान भी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ेगी। हमारे इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।